मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह टीजी साइंस फ्रॉम मिशन अकेडमी मंडल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री लास्ट चैप्टर 5। आज का टॉपिक है हमारा मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी। मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट मींस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी किस तरह से सौंपी गई है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे इस तरह से, जैसे कि बुक में आपको दिखा रहा हूं, इसमें देखिए आपको बुक में आपको दिखाई पड़ेगा जो ग्रीनिश कलर से होती है एलिमेंट्स होती जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो क्या होती है, वो मेटल्स होती है। जो येलोइश कलर से होते हैं इस पीरियोडिक टेबल में आपको जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जो ग्रीनिश कलर के लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स रखे हैं वो आपके ग्रीन कलर से जो दिखाए गए हैं वो मेटल है, और बीच में पिंक कलर दिखाया गया है, ये क्या है, ये मेटलाइट है। इट मींस सेमी मेटल कह सकते हैं, मेटलाइट कह सकते हैं, जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टर्स पाई जाती है। और जो येलोइश कलर से दिखाई जाती है ये नॉन मेटल है, इन एलिमेंट को नॉन मेटल। तो आइए इनको स्टडी करते हैं कि मेटलिक नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट में देखिए, इसमें एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो एक पेज नंबर 89 पर एक्टिविटी दी है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम समझेंगे। राइट, एक्टिविटी 5.9 है, एग्जामिन द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड एंड क्लासिफाई देम एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं यहाँ पर बोर्ड पर, फिर एग्जामिन करते हैं। थर्ड पीरियड, यू नो पीरियड्स 7 पीरियड्स होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कितने पीरियड, 7 पीरियड्स हैं, और ग्रुप कितने, 18 ग्रुप हैं। और पीरियड कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टली पीरियड होते हैं और वर्टिकली ग्रुप हैं। तो थर्ड पीरियड की बात की उन्होंने, तो थर्ड पीरियड देखिए, थर्ड पीरियड देखिए क्या है, एन ए एल एस आई पी, फिर एस, फिर सी एल, फिर ए आर। ये थर्ड पीरियड है। इट मींस ये जो मैंने बोर्ड में आपको लिखे ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट। कौन से पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट। तो इस थर्ड पीरियड में आप देख सकते हैं, इट मींस ईयर तक यहाँ ये जो क्या है सभी थर्ड पीरियड के एलिमेंट में, ये तीनों एलिमेंट कैसे हैं, मेटल है। और इसके बाद में जो एसआई है, दिस वन, ये क्या है, ये मेटलाइट है, इसे क्या कहेंगे, मेटलाइट्स। और इसके बाद जो बचे 3 4, ये क्या है, ये नॉन मेटल्स है। ये नॉन, राइट। तो आप देख रहे हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिखे मैंने, एन एस आई पी फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो इसमें देखिए बेटा, अगर आप पीरियोडिक टेबल में इसी तरह से लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो उसमें आपको क्या नजर आएगा, मेटल, मेटलाइट और नॉन मेटल दिखाई पड़ेंगे। कलर के अकॉर्डिंग ये ग्रीनिश कलर की मेटल्स होती है, पिंक कलर की मेटलाइट होती है, येलो कलर में नॉन मेटल्स होती है। यस, आगे देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एग्जामिन द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड एंड क्लासिफाई देम एज अ मेटल, नॉन मेटल। अब मैंने थर्ड पीरियड के एलिमेंट को एग्जाम्पल कर दिया आपके सामने लिखिए। थर्ड पीरियड के एलिमेंट है एन एस आई पी एस सी एल और ई आर। और मैंने क्लियर भी कर रहा हूं, जो एन है मेटल है, और एस आई मेटलाइट है, और पी एस और सी एल ई आर क्या है, नॉन मेटल है। यू नो ऑलरेडी पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं कि मेटल क्या होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोअर क्लास से पढ़ रखे हैं। मेटल की प्रॉपर्टी रिलेशन होती है, मेटल डक्टाइल होती है, स्मूथनेस होती है, और करंट फ्लो होता है। ऐसे ही नॉन मेटल में क्या होता है, जो मेटल्स में होता है वो नॉन मेटल में नहीं होता है, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। बट
मेटलॉइड क्या है? मेटलॉइड बोलते हैं सेमी मेटल भी कहते हैं इन्हें। इट मींस नॉन मेटलॉइड में बोथ कैरेक्टर्स, इट मींस मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स, दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए इन्हें मेटलॉइड कहते हैं या सेमी मेटल्स कहते हैं, राइट। ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड मेटल्स? अब पूछा गया है कि कौन सी साइड में हमें मेटल्स मिलेंगे। तो ध्यान रखें, ये जो साइड है वो लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब आप अगर आप पीरियोडिक टेबल की तरफ ध्यान देंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा यहाँ ये लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड है। तो लिसन स्टूडेंट, आपको मेटल्स कौन सी साइड में मिलेंगे? लेफ्ट साइड में मिलेंगे। मिडिल में क्या है? मेटलॉइड है। और राइट साइड पे क्या है? नॉन मेटल्स। तो कुछ इस एक्टिविटी में पूछा गया on which side of the periodic table do you find the metals? So we find the metals in periodic table on left side. Next one, on which side the periodic table do you find the non-metals? So we find the non-metals in periodic table right hand side. Okay? तो non-metals हम कौन सी साइड में देख रहे हैं? राइट हैंड साइड में देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं क्या periodic table में अगर देखेंगे हम तो लेफ्ट साइड में मेटल्स होती हैं जिनको शो किया जाता है ग्रीनिश कलर से, और राइट साइड में नॉन मेटल्स होती हैं जो पिंक कलर से शो की गई है। और बीच में क्या है? लगभग नॉन मेटल्स, सॉरी मेटल्स ग्रीनिश कलर से, नॉन मेटल्स येलो कलर से, या बीच में पिंक कलर से मेटलाइट शो की गई है। तो मेटल्स लाइक Na, Ne are toward the left hand side of the periodic table, while the non metals like sulfur and chlorine are found in the right hand side, in the middle, right hand side, and in the middle we silicon is classified as semi metals or metalloid. बीच में आप देख रहे हैं ऐसा ही, इसे सिलिकॉन और बोलते हैं, नो क्या है? मेटलॉइड है या सेमी मेटल्स इसको कह सकते हैं। इनमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। फिलहाल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे जिग जैग लाइन, मतलब जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो सेमी मेटल या मेटलॉइड होती है वो होती किस तरह से? वो जिगजैग लाइन में होती है। इस तरह से जिगजैग लाइन बनेगी आपकी, जिगजैग लाइन लाइक दिस, ये इस तरह से जिगजैग लाइन होती है। तो ये जिगजैग लाइन होती है मेटलॉइड पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन पाई जाती है, इसमें मेटलॉइड रखे होते हैं। यही मेटलॉइड मेटल और नॉन मेटल दोनों को पीरियोडिक टेबल में सेपरेट करके अलग करती है, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे ध्यान से तो जिगजैग लाइन ऐसे दिखाई पड़ेगी, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये जिगजैग लाइन है, ये पिंक कलर की दिखाई गई है। ये जिगजैग लाइन क्या कर रही है? मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट कर रही है। The borderline element boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, thallium and polonium are intermediate property and called metalloid or semi-metalloid. It means जो मैंने नाम लिए हैं आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, ये देखिए पिंक कलर से शो किए गए हैं पीरियोडिक टेबल में, B, Si, G, As, T और Pu, ये वो एलिमेंट हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और इन्हें क्या कहा जाता है? मेटलॉइड या सेमी मेटल के नाम से जाना जाता है। ओके, इंटरमीडिएट कंपाउंड कहलाते हैं, इनमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मेटल्स और क्या है, इसे कैसे पहचानें मेटल और मेटल को? मेटल्स चैप्टर 3 में हमने रीड किया था, मेटल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स एंड दैट दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेरे कहने का मतलब है इससे मेटल को और कैसे पहचानेंगे? तो पीरियोडिक टेबल में पहचानेंगे और कैसे मेटल को? मेटल की तो और पहचान होती है, एग्जांपल को मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे Na टाइप का नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन में 2 8 1। इट मींस जितनी भी मेटल्स होती हैं लाइक दिस, Mg का भी देख सकते हैं, Mg का कितना होता है 2 8 2। Al का कितना होता है 13 होता है का नंबर, तो 2 8 3। मेरे कहने का मतलब ये है ये सभी मेटल्स होती हैं जो
अपनी ऑक्टागन कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लूज करती हैं। इट मींस ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। जितनी मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है। तो मेटल और नॉन मेटल को ऐसे ही पहचान सकते हैं कि ये मेटल नॉन मेटल कैसे, उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग और उनके एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद भी हमें क्लियर हो जाएगा कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के क्या हो गया, लूज कर रही है या गेन कर रही है। अगर कोई भी मेटल कोई भी एलिमेंट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो सभी क्या होती हैं, वो सभी मेटल्स होती हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं एन के ईयर इनके राशि में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, तो ये इनको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट एटम लूज करता है उसको उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस वजह से ये मेटल हो गए। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल में आप देखेंगे नॉन मेटल जितने भी होते हैं, ये जैसे क्लोरीन का एग्जांपल ले लो, क्लोरीन का ले लो, या फास्फोरस का आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, फास्फोरस P16S P फॉर फास्फोरस होता है, इसका एटॉमिक नंबर 16 15 होता है, S का 60 होता है, Cl का 17 होता है। तो देखिएगा ये जगह डाली यहां पर 17 लाइक दिस 2 8 5 2 8 6 इसका 2 8 7। इट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल कितने हैं, ये तो सभी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। इनको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि नॉन मेटल्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है। इट मीन इनको अपना ऑक्टागन कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी चाहिए, 8 करना है, तो 5 फास्फोरस के लिए 8 वाया लास्ट में 5 3 चाहिए, इसके लिए 2 चाहिए, इसके लिए 1 चाहिए। इट मीन ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो यही पहचान है, वो सभी एलिमेंट जो अपना ऑक्टागन कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। कैसे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कोई भी व्यक्ति जब कुछ धनात्मक लेगा तो उस पर माइनस चढ़ जाएगा, ऋण कहलाएगा, ठीक है। तो इस पर माइनस आ जाता है, इसकी वैलेंसी माइनस में होती है, और मेटल की वैलेंसी प्लस में होती है, नॉन मेटल की माइनस में होती है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। तो ये भी एक पहचान है नॉन मेटल की, पीरियोडिक टेबल में पहचान सकते हैं इनको। नेक्स्ट वन देखिए, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट वन एक्टिविटी 5.10 में देखिए, इसमें कहा है हाउ डू यू थिंक टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज अ ग्रुप। नेक्स्ट How will the tendency of change period? तो इसमें लिखा है the effective nuclear charge acting on the valence shell electron increase across the period. It means अगर हम पीरियड में the tendency of nuclear electron will decrease, the valence shell electrons increase across the period. पीरियड में आप देखेंगे पीरियड कैसे होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या मिलेगा आपको, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज दिखाई होती हुई मिलेंगे, एंड द टेंडेंसी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होगी वो कैसी होगी, वो डिक्रीज होती हुई दिखाई पड़ेगी, कम होती हुई दिखाई पड़ेगी। डाउन द ग्रुप, अगर आप ग्रुप में देखेंगे द इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपेंडेड बाय वैलेंस electron is decreasing because the outermost electron are further away. It means चलिए हम इसको देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। जैसे कि एलिमेंट लिखे हुए हैं, पहले हम पीरियड में देख रहे हैं, तो पीरियड में ये पीरियड है आपका, तो पीरियड में आप देखेंगे ये एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, ऐसे इसके पीरियड में देखेंगे इसका एलिमेंट कितना था, 15 था, इसका 14 होगा, और ये 16 था, और ये 17 था। तो पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे आगे तक आप जा सकते हैं।
सकते हैं ठीक है। लेकिन आउटर मोस्ट साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें 2 और 8 होगी, 2 8 1 होगी, ऐसे इसमें 2 8 2 होगी, ऐसे इसमें 2 8 2 3 होगी। इट मींस अगर हम पीरियड में देखें तो आउटर मोस्ट साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएगी तो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे इसमें 2 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ऐसे इसमें 4 होगी, इसमें 5 होगी, इसमें 6 होगी, इसमें 7 होगी, इसमें 8 होगी। ये आप देख सकते हैं इसका इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे तो क्या होगा 2 8 4 होगा, इसका क्या होगा 2 8 5 होगा, ऐसे ही बढ़ती हुई नजर आएगी राइट। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन मूव करने की टेंडेंसी इट मींस अगर मेटल में देखेंगे तब भी नॉन मेटल में भी हाँ ये यूज कर रहे हैं मेटल में और नॉन मेटल में क्या कर रहे हैं गेन करते हैं। फिलहाल अगर आप पीरियड में लेफ्ट राइट जाएंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है लास्ट टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज होती नजर आएगी। नेक्स्ट वन ग्रुप में आप देखिए, ग्रुप देखिए बेटा, चलिए ग्रुप उठा लेते हैं। ग्रुप में आपको क्या नजर आएगा 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप फर्स्ट ले लीजिए, ग्रुप फर्स्ट में देखिए, ग्रुप फर्स्ट में देखेंगे आप देखिए तो क्या जैसे आपका ग्रुप फर्स्ट में एल आई है, एन ए है, के है और आर बी है, ये ले लीजिए। तो इनके एटॉमिक नंबर क्या है, एल आई का कितना है 3, एन ए का 11, पोटास का कितना है 19 और आरबी का 37। कुल मिला के जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 और 1 इसका 2 8 1 इसका 2 8 8 1। इट मींस अगर हम ग्रुप में अगर देखें तो ग्रुप को आपको दिखाई पड़ेगा ऊपर से नीचे आने पर आउटर मोस्ट साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम रहती है, हर ग्रुप की डिफरेंट चेंज होती है सेम रहती है, लेकिन नंबर ऑफ सेल की संख्या क्या हो रही है इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है ग्रुप के अंदर। अगर हम अप टू डाउन आते हैं तब ग्रुप में अप टू डाउन आने पर हमें क्या नजर आना है नंबर ऑफ सेल की संख्या इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। इट मींस हम कह सकते हैं इसमें डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सचेंज by valence electron is decreased। valence चार्ज होगा क्या होगा डिक्रीज होगा because the outermost electron are further away from the nucleus। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब किसी भी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इससे जब नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ेगी राइट, जब नंबर ऑफ सेल की संख्या इस तरह से बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब जब हम ग्रुप में अप टू डाउन आएंगे तो नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ रही है, सेल की संख्या बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, जब रेडियस बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी। इससे क्या होगा उस पर जो न्यूक्लियस के द्वारा एक जो फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा, वो कम लगेगा। इस वजह से लास्ट टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो यूज कर देगा। The electron decrease because the outermost electron are further away from the nucleus। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस की संख्या बढ़ती है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, यहाँ और हो जाएगा, फिर और हो जाएगा, लास्ट में जाकर मतलब डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, रेडियस बढ़ेगी, न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा उस पर न्यूक्लियस जो फोर्स लगता है वो कम लगेगा और वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से यूज कर देगा। और न्यूक्लियस के जितने पास होगा उस पर उतना ही न्यूक्लियर द्वारा फोर्स अधिक लगता है, वही अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये भी ध्यान रखें। देयरफॉर दीस कैन बी लॉस्ट इजीली। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर हम ये देखें कि नंबर ऑफ सेल की संख्या ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, इट मींस न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है और सेल के इलेक्ट्रॉन तो वो आसानी से उसे यूज कर लेगा क्योंकि उस पर कम फोर्स लगेगा। Hence metallic character decrease across the period। It means
अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटलिक करैक्टर आपको डिक्रीज होती हुई नजर आएंगे, कम होती हुई नजर आएंगे। एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, आपको डाउन आएंगे ग्रुप में, जैसे यहाँ पर ग्रुप के एलिमेंट है इसमें आपको डाउन आएंगे, तो आपको मेटलिक करैक्टर कैसे नजर आएंगे? इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स ये कैसी होती है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। They tended to form bond by gaining electrons, मतलब ये bonds का metals में bond का formation कैसे होता है? Losing of electron के थ्रू होता है, जबकि non metals में bond का formation कैसे होता है? Gaining of electron के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। इसमें on non metals are found on द राइट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल्स है वो कौन सी साइड में? राइट हैंड साइड पे, और मेटल्स सब कैसी लेफ्ट हैंड साइड में। और नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में टुवर्ड द टॉप, ऊपर है, टॉप पर है। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन नॉन मेटल की कहां है? राइट हैंड साइड में, टॉप पर है। दीस टेंड आल्सो हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, बिकॉज़ it is known you that the oxide of metals are basic and that of non-metals are acidic in nature. It means oxide of metals are basic. Oxide metal जो oxide होते हैं basic होते हैं, जबकि non-metals के कैसे होते हैं? Generally acidic होते हैं। बाकी हम periodic table को लर्न करने का तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वैसे ये चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।